Hello everyone, in this video we are going to see SOX. SOX stands for Sarbanes-Oxley Act, commonly referred as SOX. आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसे पूछा जाता है। हमें सिर्फ इसको इंट्रोडक्टरी नॉलेज के लिए रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखना है, क्योंकि अगर हम लोग इसको इन डेप्थ देखने जाएंगे तो एक प्रॉपर एक अलग सिलेबस बन सकता है, अलग सिक्योरिटी स्टैंडर्ड कंप्लायंसेस का अलग बुक बन सकता है। सो हम लोगों को इतना डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एसओएक्स के अंडर बहुत सारे रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस आती है, उसके रिलेटेड जो ऑडिट्स होती है उनके रूल्स रहते हैं। सो इसको हम लोगों को इतना डेप्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सो सार्बेन्स ऑक्सिली एक्ट जो था उसे यूएस गवर्नमेंट ने 2002 में पास किया था। उसका रीजन यही था कि जो न्यू डिवाइसेस और न्यू ऑपरेशन जो डिजिटली परफॉर्म हो रही है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म हो रही है, उसको एक सेट ऑफ रूल्स के अंडर लाने की कोशिश एसओएक्स में की गई थी। It is a federal law that sets requirement for public companies to protect investors from fraudulent financial reporting. मीन्स अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपकी कंपनी किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसमें जो फ्रॉडुलेंट ऑपरेशन जो होते हैं उनको रोकने के लिए या फिर उनको कम करने के लिए एसओएक्स को पास किया गया था। और अगर कोई स्कैम या फिर अगर कोई ऐसा इम्बेजलमेंट या फिर मैनिपुलेशन टाइप ऑफ अटैक अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, तो इसको रोकने के लिए एसओएक्स के रूल्स को फॉलो किया जाता है। और ये इन फ्यूचर ना हो इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने 2002 में इसको पास किया था। यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ये इसे मॉनिटर करता है, और एसओएक्स के रूल्स है ये फाइनेंशियल ऑपरेशंस एज वेल एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आईटी डिपार्टमेंट पे ऑपरेट किए जाते हैं। एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल यूएस बेस्ड कंपनीज। फॉर एग्जांपल आप अगर इंडिया से काम कर रहे हो यूएस बेस्ड कंपनी के लिए, तो आपके प्रोजेक्ट पे भी एसओएक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे, जो रिलेटेड आपके फाइनेंशियल हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है, उसके रिलेटेड जो रूल रहेंगे वो आप पे भी अप्लाई हो सकते हैं। इफ अगर आपका कंपनी यूएस बेस्ड है और यूएस में आपके वर्किंग प्रोफेशनल्स है, तो अगर आपने एसओएक्स को फॉलो नहीं किया या फिर इसके रूल्स को ब्रेक किया, तो आपको फाइन या फिर आपको जेल भी हो सकती है। और अगर एसओएक्स को आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं करती तो आपका रेपुटेशन भी कम हो सकता है। जैसे कि हम लोग आईएसओ स्टैंडर्ड देख के डिवाइस को ही तो परचेस करते हैं कि जी इस पे आईएसओ मार्क है तो ये ट्रस्टेड है, ट्रस्टवर्दी है। वैसे ही एसओएक्स के रूल्स एंड कंडीशन को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहा है तो उसे लोग ट्रस्टवर्दी समझते हैं। सो बेसिक्स क्या होती है सिक्योरिटी कंप्लायंसेस की सॉक्स के? कीप डेटा सिक्योर एंड फ्री फ्रॉम टेम्परिंग, मतलब पहले आपका डेटा सिक्योर रखने की कोशिश की जाती है। अगर इस पे कोई अटेम्प्ट करता है, टेम्परिंग का कोई अटेम्प्ट करता है या फिर कोई आपके इंटीग्रिटी को ब्रीच करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए रिजोल्यूशंस या फिर उसके लिए सॉल्यूशंस भी सॉक्स के अंडर रहती है। कीप इवेंट लॉग अवेलेबल फॉर इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग, मतलब रेगुलर ऑडिटिंग होता जाता है, रेगुलर सिक्योरिटी चेक्स होते जाते हैं, चेकलिस्ट को फॉलो किया जाता है। तो इसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन रिस्क फ्री एंड सिक्योर रह सकती है। नेक्स्ट, प्रूव कंप्लायंसेस फॉर पास्ट 90 डेज, मतलब जो लास्ट 3 मंथ्स है वहां से लेके आज तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की गई, अटैक आपके ऑर्गेनाइजेशन पे परफॉर्म किए गए, या फिर कौन से रिस्क आते थे, कौन से रिस्क आने वाले, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखी जाती है। नेक्स्ट इज सॉक्स एक्ट सेक्शन 302। इसमें बहुत सारे सेक्शंस आते हैं, जैसे कि सेक्शन 302, 404, 409, 802। इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, मतलब अलग अलग सेक्शन के अंडर अलग अलग रूल्स को एस्टेब्लिश किया गया है। तो 302 के अंडर फर्स्ट पॉइंट इज एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंटरनल कंट्रोल। जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उनके अंदर सिक्योरिटी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलग टीम बनाया जाता है, जैसे कि सीएसआईआरटी टीम हो सकता है, या फिर सिक्योरिटी कंट्रोल चेक टीम हो सकता है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम हो सकता है। ऐसे टीम को फॉर्म करके इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना पड़ता है। अगर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो पहले इनको मैसेज किया जाता है या फिर इनको बताया जाता है, और वो देखते हैं कि क्या लेवल का अटैक है, कहाँ तक इसका डैमेज हो सकता है, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंटरनल टीम के पास रहता है या फिर इंटरनल कंट्रोल के पास रहता है। नेक्स्ट इज मेंटेन ट्रांसपेरेंसी अमंग पर्सनल। इसमें क्या होता है, लेवल वाइज काम किया जाता है। इसमें अगर कोई अटैक परफॉर्म हो जाता है तो उसकी बारे में जो इंफॉर्मेशन रहती है वो सबके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो प्रोसेसेस होती है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हर लेवल के आदमी को उसके कॉन्सिक्वेंसेस या फिर उसके बेनिफिट्स पता होने चाहिए। अगर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म होती है और उससे ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होने वाला है तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए। अगर किसी का डेटा लीक होता है
फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूजर का डेटा स्टोर करके रखते हैं अपने कंपनी में और किसी का डेटा लीक होता है तो उसके रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज रेगुलरली असेस द कंट्रोल्स, मतलब जो रेगुलरली सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, ऑडिट्स होते हैं, उनको रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए। जो बग्स होते हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए। हमेशा सिस्टम अपडेटेड रखना चाहिए और न्यू न्यू अपडेट देने चाहिए, या फिर मैनेजमेंट को एडुकेट करना चाहिए उसके रिलेटेड। नए नए रिस्क एंड मिटिगेशंस ढूंढने चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोवाइड रिपोर्ट्स, जो हम लोगों ने सर्च किया या फिर जो हम लोगों ने स्टडी किया उसके बारे में रिपोर्ट्स बना के उसको इन फ्यूचर यूज के लिए रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 10 साल पहले कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की गई थी तो अगर उसका रिपोर्ट वेल मेंटेन रहेगा तो हम लोग उस रिपोर्ट को रीड करके आने वाले समय में अगर कोई ऐसा सेम एक्टिविटी होता है तो उसको फॉलो करके हम लोग उससे मिटिगेट कर सकते हैं। सो रिपोर्ट प्रोवाइडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। प्रॉपर राइटर्स या फिर प्रॉपर ऑडिटर्स इसके लिए यूज किए जाते हैं। वेल स्टैंडर्ड फॉर्मेट या फिर एक्यूरेट फॉर्मेट में रिपोर्ट बनानी चाहिए। नेक्स्ट इज एसओएक्स की आईटी रिक्वायरमेंट्स। एसओएक्स को फॉलो करने से पहले जो इन ऑर्गेनाइजेशन को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, सम रेगुलेशंस को मेंटेन करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ रिटर्न सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसीज हमेशा रिटर्न होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए आपके विजन क्या है, मिशन क्या है। जैसे कि आपके कॉलेज के विजन मिशन आपके कॉलेज के क्लासरूम में या फिर एचओडी के केबिन में जो लगाए रहते हैं, या फिर नैक के एनबीए के जो विजन मिशन रूल्स पॉलिसी जो सब होता है वो आपके ऑफिस में कॉलेज में इधर उधर लगाया रहता है। वैसे सेम एसओएक्स के रूल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी पॉलिसी सबको पता रहने चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव रिक्वायरमेंट ईयर ओवर ईयर, मतलब अगर इस ईयर में आपकी 10 करोड़ की प्रॉफिट हो रही है तो अगले ईयर उससे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब हर सेक्टर में यही रूल होता है कि आपकी प्रोग्रेसिव रिक्वायरमेंट बढ़नी चाहिए रेगुलरली। रेगुलरली आपकी फर्म जो होती है वो इम्प्रूव करनी चाहिए। अगर उसको मार्केट में मेंटेन रहना है तो उसका प्रोग्रेसिव रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है और उस पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज टाइमली मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्स, जैसे मैंने ऊपर बोला कि रेगुलरली एसेस कंट्रोल होना चाहिए, टाइमली मॉनिटर होना चाहिए। कोई रिस्क ऑकर होता है तो उसको मिटिगेट करने के लिए प्रॉपर टीम होना चाहिए। विद इन ए टाइम वो रिस्क मिटिगेट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज कुछ प्रॉब्लम आया और 6 महीने के बाद हम लोगों ने उस पे सोल्यूशन ढूंढना चालू कर दिया। उसमें इस टाइम फ्रेम में पूरा कंपनी डैमेज हो सकता है या फिर पूरा ऑर्गेनाइजेशन गिर सकता है। सो प्रॉपर टीम होना चाहिए, टाइमली मॉनिटर होना चाहिए, उसको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। अगर कोई यूजर उसके क्वेरी के रिलेटेड आपको रिस्पॉन्स मांगता है तो उसे टाइमली रिपोर्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज लॉग एंड ऑडिट एक्सेस टू फाइनेंशियल डेटा एंड क्रिटिकल फाइल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली वर्क करती है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उनके रेगुलरली ऑडिट्स होते जाते हैं और ऑडिट्स में प्रॉपर डेटा मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने एसेट्स खरीदे, कितने एम्प्लॉय हायर किए, उनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑडिट्स एंड लॉग्स में रहती है। सो हमेशा प्रॉपर ऑडिटिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारे रूल्स को अगर फॉलो करती है तो सॉक्स की आईटी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना बोलते हैं। और ये अगर रूल्स कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है तो वो मोस्ट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है मार्केट में। सो सॉक्स के बारे में हम लोगों को इतना ही जानना था कि यूएस गवर्नमेंट ने इसे 2002 में पास किया था। एंड जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो होती है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो होता है उसके लिए एसओएक्स को बनाया गया था। हर यूएस बेस्ड कंपनी को इसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अगर इसको ब्रीच करते हैं तो फाइन या फिर जेल भी हो सकती है। और अगर एसओएस के रूल्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन गिर सकता है या फिर पूरा ऑर्गेनाइजेशन गिर सकता है, उसको डैमेज पहुंचाया जा सकता है एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज के थ्रू या फिर क्रिमिनल्स के थ्रू। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।